एक्सेल के अंदर हम कॉलम का या रो का जब एक हिस्सा सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉलम और रो को मिला के एक हिस्सा सेलेक्ट किया, यहाँ से भी एक हिस्सा सेलेक्ट किया, इसे कहा जाता है रेंज। ये तो डी प्रॉपर कॉलम है, ई प्रॉपर कॉलम है, एफ प्रॉपर कॉलम है, 1 2 3 4 ये प्रॉपर रोज हैं, लेकिन इन्हीं का एक हिस्सा जो है रेंज कहलाएगा। ठीक है, रो का एक हिस्सा रेंज, कॉलम का एक हिस्सा रेंज। ठीक है, अब इसी रेंज को इस्तेमाल करते हुए हम 6 तरह के फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से एक है सम, प्रोडक्ट, एवरेज, काउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सबसे पहले देखते हैं कि भाई सम का फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाऊंगा, देन लिखूंगा सम ब्रैकेट। मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल का नाम क्या है D2, ये देखो D2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, देन कॉलम की निशानी लगाऊंगा और उसके बाद आखिरी सेल 5 D6, ये देखो D6 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन एंटर करूंगा, तो देखो ये इन सब का सम हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूं 1 2 3 4 5, मैंने इन सब का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। देन मैं इक्वल टू लगाऊंगा और लिखूंगा प्रोडक्ट ब्रैकेट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो 120 इसका प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। एवरेज का मतलब इन सबको इक्वली डिवाइड कर देना। एवरेज का मतलब इन सबको इक्वली डिवाइड कर देना। तो मैं यहाँ पर मेरे पास जो है 1 2 3 4 5 है, मैं इनकी एवरेज निकालूंगा। फॉर सपोज मैं इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज ब्रैकेट देन फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये 1 2 3 4 5 इन सब की एवरेज है 3 निकली। इसी तरीके से अगर मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ काउंट एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम का फॉर्मूला, तो फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं इन सबको काउंट करना चाह रहा हूँ कि टोटल कितने नंबर है। वैसे तो आप लोगों को देखा जाए तो टोटल 12 नंबर है, लेकिन फॉर्मूला के जरिए से हमें पता लगना चाहिए कि कितने नंबर है। तो मैं काउंट का फॉर्मूला यूज करता हूँ इक्वल टू काउंट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो मेरे पास आंसर आ गया 12। अगर मैं यहाँ से एक भी नंबर मिटाता हूँ तो ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। अब तो 11 नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इन सब में से मुझे मैक्सिमम नंबर मालूम करना है तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, देन यहाँ पे लिखूंगा मैक्स, पूरा नहीं लिखूंगा मैक्सिमम, मैक्स लिखूंगा। ठीक है, देन ब्रैकेट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज, इन सब में मैक्सिमम नंबर 12 है, एंटर करूंगा तो देखो मेरे पास 12 आंसर आया। इसी तरीके से मिनिमम नंबर मालूम करना है तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मिन ब्रैकेट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो 1 मेरे पास सामने आ रहा है। फिर आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ पर तो 0 है, 0 होना चाहिए सबसे मिनिमम नंबर। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं 0 लिखूं तो ऑटोमेटिकली 1 की जगह 0 मिनिमम नंबर मुझे शो कराएगा। दैट्स कॉल्ड रेंज फॉर्मूलाज।